अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैथमेटिक्स ग्रेड 5 के असबाक में हम एक्सरसाइज 2 के सवालात कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन 7 से 10 तक 4 क्वेश्चंस हैं, तो वो हम सॉल्व करते हैं। ये दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों नंबर ऑपरेशंस साथ साथ चल रहे हैं। तो क्वेश्चन 7 में है, द गवर्नमेंट बिल्ट 386,655 houses for the homeless in 1 year. The second year, 24,521 fewer homes were built than the previous year. How many houses did the government build in both the years? दोनों years में कितने हाउस बिल्ड किए? पहले साल में अमाउंट दी हुई है, दूसरे साल में 24,521 हाउसेस कम बिल्ट हुए हैं पहले साल की निस्बत। पहले सेकेंड ईयर की हम नंबर ऑफ हाउसेस फाइंड करेंगे माइनस करके, फिर जो आंसर आएगा फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर हाउसेस को दोनों को प्लस करेंगे। तो इसकी फ्रेजिंग करते हैं। नंबर ऑफ हाउसेस बिल्ट इन द फर्स्ट ईयर, ये है जी फ्रेजिंग। नंबर ऑफ houses built in the first year, वो हैं जी 386,655 386,655 हाउसेस। इतने ज़्यादा हाउस, यानी उर्दू में अगर देखें 3,86,655 हाउस बिल्ड किए गवर्नमेंट ने अपने होमलेस सिटीजन्स के लिए। सेकेंड ईयर में नंबर ऑफ हाउसेस बिल्ट फ्यूअर या लेस, दोनों का एक मतलब है, लेस इन द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 24,000। अब 24,000 कहाँ आएगा? ये 5 डिजिट नंबर है, तो 1 2 3 4 5 इस प्लेस पर आएगा 10,000 प्लेस पर। तो इसका ख्याल रखना है। 521, अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो ये 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 3 1 2 6। ये हैं जी सेकेंड ईयर के। सेकेंड ईयर में इतने हाउसेस बिल्ड किए हैं। अब हम दोनों अमाउंट्स को प्लस करेंगे, इसको और इसको, ये उसका सेकेंड पार्ट होगा यानी बी पार्ट। तो अब आप देखें, पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ हाउसेस बिल्ट इन द फर्स्ट ईयर, नंबर ऑफ हाउसेस बिल्ट इन द सेकंड ईयर। इन दोनों अमाउंट्स को लिख के उनको प्लस कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाए, 7 कंप्लीट होगा। अब हम 8 क्वेश्चन देखते हैं। एडिशन का प्रोसेस आपने खुद करना है। फ्रेजिंग मैंने दी हुई है, बस थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। अच्छा, फातिमा हैज़ ₹954,888 in her bank account. If she withdraws ₹135,600 from the bank to buy a laptop, how much money is she left with? या how much money is left with her? उसके पास बाकी रकम कितनी बची? ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम है। वहाँ पर अमान ने मस्जिद के लिए कुछ अमाउंट दी, यहाँ पर ये माइनस करना है टोटल अमाउंट से जो। अच्छा, पहले हम लिखेंगे टोटल अमाउंट इन द बैंक अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेजिंग कर लेते हैं, फिर माइनस आपने खुद करना है। टोटल अमाउंट इन द बैंक अकाउंट, यानी वो है जी 954,888।
₹954,888 ये रुपीज़ मौजूद है. If he withdraws ₹135, amount withdraws from the bank, वो है जी ₹135,600 और 600 ये विदड्रॉ की है. अब हम क्वेश्चन है हाउ मच मनी इज शी लेफ्ट विद, अमाउंट लेफ्ट विद हर. तो ये है इसकी अमाउंट लेफ्ट विद फातिमा या लेफ्ट विद हर. अब इसको माइनस करेंगे. 8 में से 0 8, 8 में से 0 8, 8 में से 6 2, 4 में से 1 कैरी लेंगे यहाँ पे बाकी 4, 14 में से 5 9, 4 में से 3 1, 9 में से 8, 9 में से 1 8. तो 819,288 रुपीज़ उसके पास बैंक में बाकी हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके ए और बी पार्ट्स हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं. क्वेश्चन 9, एक फैक्ट्री ऑनर है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को 448,870 रुपीज़ एक साल में रिवार्ड इनाम के तौर पर देता है. इन द सेकेंड ईयर ₹437,995 वर गिवन एज रिवार्ड. व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट गिवन एज रिवार्ड इन बोथ द ईयर्स. बी पार्ट, इन विच ईयर द फैक्ट्री ऑनर गेव लेस रिवार्ड एंड हाउ मच लेस. तो पार्ट ए में दोनों अमाउंट्स को प्लस करेंगे. तो इसकी फ्रेजिंग है रिवार्ड गिवन टू द एम्प्लॉयज बाय द ऑनर, या अमाउंट ऑफ रिवार्ड, अमाउंट ऑफ रिवार्ड गिवन टू द एम्प्लॉयज इन फर्स्ट ईयर. यहाँ पे वो अमाउंट लिखती हैं. इसी तरह अमाउंट ऑफ रिवार्ड गिवन टू एम्प्लॉयज इन सेकेंड ईयर. अब दोनों अमाउंट्स को लिख के दोनों को प्लस करेंगे तो फ्रेजिंग है टोटल अमाउंट. ये पार्ट ए हो गया कंप्लीट. टोटल अमाउंट दोनों को प्लस कर दें, टोटल अमाउंट आ जाएगी. इसके बाद है जी पार्ट बी, वो हम कर लेते हैं. पार्ट बी में है कि कौन से साल में ज़्यादा अमाउंट दी गई है, लेस अमाउंट, और हाउ मच. बताना है कि कौन से साल में लेस अमाउंट दी गई है. हम ग्रेटर अमाउंट से स्मॉलर को माइनस करेंगे. बी पार्ट इसी तरह लिखेंगे अमाउंट ऑफ रिवार्ड गिवन टू एम्प्लॉयज इन फर्स्ट ईयर, अमाउंट ऑफ रिवार्ड गिवन टू एम्प्लॉयज इन द सेकेंड ईयर. अच्छा, डिफरेंस ऑफ द अमाउंट्स, यहाँ पे फ्रेजिंग है, आप इसको समझेंगे बी पार्ट कर रहे हैं. डिफरेंस ऑफ द अमाउंट्स. अब हम इन अमाउंट्स को लिख लेते हैं. 448,870, 448,870 रुपीज़. उसके बाद है 431,995, 437,995. अब इसको माइनस करना है, डिफरेंस आएगा. देखें जी, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता. यहाँ से 7 से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ बाकी 6 है. 10 में से 5 माइनस किया 5. यहाँ 6 में से 9 माइनस नहीं होगा. यहाँ 8 से 1 कैरी लेंगे, यहाँ बाकी 7. यहाँ 16 में से 9 माइनस करेंगे 7.
17 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, यहाँ बाकी 7। 17 में से 9 माइनस करेंगे 8, 7 में से 7 0, 4 में से 3 1, 4 में से 4 0, आखिर में 0 आ रहा है। लेफ्ट साइड पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर आ रहा है 10,875 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है कि इतनी अमाउंट जो है ना वो लेस दी गई है। और कौन से साल में ये लेस दी गई है? सेकेंड ईयर में। दिस अमाउंट यानी रुपीज़ 10,875 rupees are given less in the second year। ये हमारा ये फ्रेजिंग है आखिर में। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये भी हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन 10, फरहान डोनेट्स ₹600,000 to 2 ED organizations. If he pays 385,990 rupees to one ED organization, how much will he pay to this other organization? टोटल अमाउंट है, उसमें से फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को दिए गए वो माइनस करेंगे तो जो अमाउंट बाकी होगी वो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन को देगी। तो टोटल अमाउंट गिवन बाय फ़हीम, तो इसकी फ्रेजिंग है टोटल अमाउंट गिवन बाय फरहान टू 2 ED ऑर्गेनाइजेशन, वो है 600,000 रुपीज़। 600,000। अच्छा, अमाउंट गिवन टू द फर्स्ट ED organization, amount given to one ED organization, मुकम्मल लिख लेंगे आप, वो है ₹385 and 990, 385,990। अब इसको माइनस करेंगे तो जो बाकी अमाउंट आएगी वो अमाउंट गिवन टू द सेकंड, इसमें फ्रेज होगी अमाउंट गिवन टू द सेकंड ऑर्गेनाइजेशन। ले 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ भी 0 में से 9 माइनस, यहाँ 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं। तो ये जो 600,000 प्लेस का नंबर है ना 100,000 का, यहाँ से आपने 1 कैरी लेना है, ये बाकी 5। अब ये है 10, इस 10 से 1 कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ बाकी 9। इस 10 से 1 कैरी लेंगे, यहाँ पे 10, 1 इधर जाएगा, यहाँ पे बाकी 9। इस 10 से 1 कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ बाकी 9। आगे कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 में से 0 माइनस किया 0। 10 में से 9 9, 9 में से 9 0, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 9 में से 9 0, 9 में से 5 4, 9 में से 8 1, 5 में से 3 2। तो आंसर आ रहा है 214,010 रुपीज़। 100 प्लेस पर 0 है। तो सेकंड ED ऑर्गेनाइजेशन को जो अमाउंट दी गई है वो है 214,010 रुपीज़। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2 जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मुतफर्रिक सवालात पर मुश्तमिल थी वो हमने कंप्लीट की है। ये यूनिट 1 का लेसन नंबर 6 पढ़ा है, ग्रेड 5 का। तो मेरे इन असबाक को देखें, सुनें, समझें और प्रैक्टिस करवाएं बच्चों को। ख़ास तौर पे प्राइमरी क्लास लेवल के तमाम बच्चों के लिए ये लेसन्स हैं, तो इनको सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम।